राधे राधे बच्चे, राधे राधे सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मनीता गुड इवनिंग बच्चे, खुश रहिए अतुल। और आज हम लोग बच्चे डे 29 पे पहुंच चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह आज देखे हैं। आज भी हम पिटारे से लेकर के 3 ही टाइप के क्वेश्चंस को लाए हैं, यानी कि 3 टॉपिक से या 4 टॉपिक से सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे इसी क्वेश्चंस की बात कर ले तो कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पे। ठीक है, तो पहले ट्रेडिशनल तरीका यूज कर लो। लड़कियों की एक पंक्ति थी और इस पंक्ति में बोला कि सर कमला बाईं ओर से कितवें स्थान पे है, तो 9वें स्थान पे है। ये पोजीशन कमला का है। और वीणा दाईं ओर से 16वें स्थान पे है, जबकि अगर हम वीणा की बात करते हैं तो वीणा दाईं ओर से 16वें स्थान पे। अब यदि इन दोनों ने अपना स्थान क्या कर दिया, परिवर्तित किया, तो जब इन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित किया इसका मतलब कि वीणा यहाँ आ चुकी है और कमला यहाँ आ चुकी है। अब कहता है तो कमला बाईं ओर से कितनी हो जाती है, तो सर 25वीं हो जाती है। पूछा गया पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो देख लो ये एक पोजीशन है जिस पोजीशन पे अगर कोई भी व्यक्ति बैठे तो वो राइट एंड से 16 होता है और इसी पोजीशन पे व्यक्ति लेफ्ट एंड से 25 होता है। तो एक ही व्यक्ति का पोजीशन जब दोनों साइड से मालूम चल जाए तो राइट प्लस लेफ्ट जोड़कर -1 करेंगे, टोटल आएगा। तो 25 और 10 35 और 35 और 6 हो गए 41 और 41 में से 1 माइनस कर देंगे बच्चे, तो आंसर हो जाएगा 40। तो आंसर हमारा 40 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं गुड इवनिंग सभी लोगों को कि सर ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, तो इसका कोई रामबाण तरीका भी है क्या जिससे हमें इतने मेहनत ना करने पड़े और आंसर सॉल्व हो जाए? तो हाँ बच्चे, ये ट्रेडिशनल तरीका के अलावा भी एक रामबाण तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। तो देखिए रामबाण तरीका क्या है। जब भी आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न हो, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा मेरी बात को। जब भी आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न हो तो प्रश्न में जिसके बारे में 2 बार कहा गया उसके दूसरे डाटा को पकड़िए। तो देखिए कमला के बारे में 2 बार कहा गया, एक बार 9 और एक बार 25, तो उसका दूसरा पोजीशन पकड़िए। और जिसके बारे में केवल एक बार कहा गया उसको पकड़िए। तो देखिए वीणा ऐसी शख्स है जिसके बारे में केवल एक बार कहा गया, कितना 16। तो बस दोनों को जोड़ करके और आपस में और एक को माइनस कर दीजिए, आपके आंसर आपके पास हो जाएंगे। यानी आपको इतना मेहनत करने की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो बस याद क्या रखना है कि जब भी आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न हो तो प्रश्न में जिसके बारे में 2 बार कहे गए हैं उसके दूसरे डाटा को प्लस करेंगे और जिसके बारे में केवल एक बार कहे गए हैं उसके डाटा को प्लस करेंगे। दोनों डाटा को ऐड करके एक की कमी कर देंगे, टोटल मिल जाएगा। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। तो कहता है एक पंक्ति में, फिर देख लो दोनों ने स्थान क्या किया, बदल लिया। अब कुल बच्चों की पंक्ति में संख्या पूछ रहा है, तो ए ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में 2 पोजीशन है, तो इसका दूसरा पोजीशन 18 है। अब बी ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में एक बार है, तो 18 10 28 और -1 कर दिए, यानी ये टोटल वैल्यू आ गया 27। बताओ कितना टाइम लगा? एकदम आसानी से काम करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। तो इस तरीके से आप अगर इस वाली बात को याद रखोगे ना तो मेहनत करने की, लाइन सेगमेंट खींचने की, ट्रिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वहीं से वहीं काम करोगे और आपके आंसर जो है वो बिल्कुल आपके पास आ जाएंगे। अब देखो कहता है 4 मित्र एक वृत्ताकार पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो बस 4 ही मित्र हैं और ताश खेल रहे हैं, इसका मतलब सारे का फेस बच्चे कहाँ होगा, तो सेंटर की ओर होगा। अब प्रश्न जो कहा है वो काम कर दो। राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, तो जहां भी राम बैठेगा इसके दाईं तरफ अगर हम बात करें तो कौन बैठा है, तो शंकर बैठा है। और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, तो जहां भी कौन बैठेगा, अरविंद बैठेगा। ठीक है, उसके बाईं तरफ कौन बैठेगा, तो गोपाल बैठेगा। एडजस्ट हो गया। अब पूछ रहा है युगल खेल के भागीदार कौन थे, तो गोपाल और राम भागीदार थे और शंकर और अरविंद भागीदार थे। तो देखिए तो शंकर और अरविंद तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन गोपाल और राम ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास लिए परसों बट 20% का नहीं मिला, बिल्कुल मिल जाएगा अब्दुल जी,
बिल्कुल मिल जाएगा बच्चे, उसमें आपको कोड लगाना था रिपब्लिक 26। आपने रिपब्लिक 26 कूपन कोड नहीं डाला होगा, इसीलिए आपका 20% नहीं लेस हुआ होगा। यदि आपने रिपब्लिक 26 डाला होता तो बिल्कुल खत्म हो जाते 20% आपके। अच्छा देखिए, चंदन जी डोमिनोज से पिज्जा खाते खाते लाइव देख रहे हैं। यही ना जुनून चाहिए, ये जुनून रहा तो फिर सक्सेस होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चे, 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं, ठीक है। तो 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं, इसका मतलब है कि सर जी टोटल 7 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। कहता वे एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठे हैं जिसमें कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकते यदि वो लगातार एक के बाद एक बैठे हैं, ठीक है। तो B2 और G2 के बैठने की स्थिति क्या होगी? तो देखो, लड़कियां कितनी हैं? 4, और लड़के कितने हैं? 3। अगर मान लो कि आपने लड़कों से शुरुआत किया तो बॉयज गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, तो 1 2 3 लड़के तो खत्म हो गए ना। लड़कियां 4 थी तो 1 2 3 4, अब तो 2 लड़कियों को बैठना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम इस सिस्टम को गर्ल्स से शुरू करना होगा। तो G नंबर 1, फिर B नंबर 1, G नंबर 2 और B नंबर 2, अब G नंबर 3 और B नंबर 3, अब G नंबर कितना? तो 4। अब तो B4 है नहीं। अब पूछ रहा है B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या होगी? तो देखिए, B2 और G3 के बैठने की अगर स्थिति बात करोगे तो B2 हो जाएगा चौथा, और D3 हो जाए, G2 हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अगर इधर से बात करें तो 1 2 3 4 और 5, देखो तो 4 और 5 किसमें दे रखा है? तो 4 और 5 इधर दे रखा है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितने हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। सर आज के इस सेट में क्वेश्चन था 26 जनवरी 2003 का कौन सा दिन होगा? ठीक है, अभी आएगा तो हम लोग बना लेंगे 26 जनवरी 2003 को, जबकि आप आराम से निकाल सकते हो। 2000 के लिए 0, 3 भाग लगेगा नहीं तो 3 रख लिए, लीप ईयर मिलेगा नहीं तो 0, ठीक है। अच्छा 2 ना, 2003 है तो बेस किसको पकड़ेंगे? 2 को। अब 2 से भाग लगेगा नहीं तो भागफल 0। अब जाना कब था बच्चे? 26 जनवरी। तो 7 21 खत्म हो गए, 5 5 2 7, 7 का मतलब संडे। तो आंसर हमारा संडे हो जाएगा बच्चा। बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे बच्चे, राधे राधे। देखो बाबू क्या कहता है, 6 लड़कियां एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठी, यानी ये व्यवस्था कितने लोगों की होनी है? तो ये व्यवस्था 6 लोगों की होनी है। हो गया। अब सारे लोग कहाँ बैठे हुए हैं? तो सारे लोग का फेस जो है ना बच्चे, वो केंद्र की ओर है, ठीक है। अब जो भी प्रश्न में कहा गया ना बाबू, बस वो काम कर देना, आपके प्रश्न बन जाएंगे। क्या कहता है? बिंदु बीजी के बाईं ओर है, तो जहां भी बीजी को रखेंगे, बीजी का दायां, बीजी का बायां, यानी इस प्लेस पे किसको जगह देंगे? तो बिंदु को जगह देंगे। फिर कहता है रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो बिंदु और मुमताज के बीच में कौन है? तो रेखा है, तो रेखा को हमने यहां रख लिया। अब कहता है जस्सा बीजी और निर्मला के बीच में है, तो बीजी और निर्मला के बीच में कौन है बच्चे? तो जस्सा है। अरेंजमेंट एक अटेम्प्ट में बनकर के तैयार हो गया, ठीक है, अब कुछ करना नहीं है। तो पूछता है मुमताज के बाईं ओर कौन है? तो देखिए, मुमताज तो सेंटर को ना देख रही है, तो इसका लेफ्ट आएगा इधर, और लेफ्ट में कौन मिल जाएगी? तो निर्मला मिल जाएगी। निर्मला किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। हाँ, रिपब्लिक 26 स्मॉल लेटर में लिखोगे कैसे होगा बच्चे? सुमन, सारे कैपिटल में लिख लेते और कोई भी डैश नहीं डालना था, ठीक है। यानी कि एकदम लगातार रिपब्लिक 26 लिखना था, बीच में कोई भी गैप नहीं चाहिए, और सारे कैपिटल लेटर में ही चाहिए, तभी वो कोड अप्लाई कर पाओगे। अन्यथा बाबू वो कोड अप्लाई आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से देखो, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वो बाएं से 7वां। अब सोचो, अगर मुझे 2 स्थान आप लेफ्ट में खिसकाते हो और तब मैं लेफ्ट से 7वां होता हूं, यानी पहले मैं 8वां नहीं 9वां था, तो 16 लड़कों में 9 लड़कों को तो हमने देख लिया,
तो 16 में 9 को देखा तो 7 बच गए। 7 से आगे जाएंगे तो 8 नंबर पे दाएं छोर से उसकी पोजीशन मिलेगी, तो आंसर हो गए 8वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दोगे यहाँ। बच्चों की एक पंक्ति थी, ये रहा राइट इंड, ये रहा लेफ्ट इंड। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो उसकी संख्या है 16। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया, जब प्रकाश को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, मान लो ये प्रकाश है और उसको हमने बाईं ओर 1 स्थान 2 स्थान खिसकाया, तो अब प्रकाश का पोजीशन हो गया 7। अगर हम नहीं खिसकाए होते तो लेफ्ट हैंड से इसका पोजीशन कितना होता, 9। अब यही पंक्ति में उसके पहले की स्थिति, यानी ये वाली पोजीशन जो है ना पंक्ति में, राइट हैंड से पूछी जा रही है कि सर कितना होगा। तो देखो, टोटल 16 लोगों में से हमने 9 लोगों को देख लिया, तो 16 में से 9 लोगों को देख लिया, तो इधर जो शेष बच गए ना, वो शेष लोगों की संख्या 7 बच गई। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 लोग में हम रोज ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन 7 में से हम 8वें नंबर पे पहुंचेंगे, उस दिन हमको पता चलेगा कि प्रमोद जो है, प्रकाश जो है वो मिल गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खुश रहिए बाबू नीतीश कुमार जी, खुश रहिए। आगे चलें क्या, नेक्स्ट वन देखोगे। कहता है यदि सेशन अम्मू से लंबा है, ठीक है, तो कोई सेशन है जो किससे लंबा है बच्चे, तो अम्मू से लंबा है, लेकिन राजू से छोटा है, यानी कि राजू जो है ना वो सेशन से भी बड़ा है। अब कहता है अम्मू की लंबाई नितिज जितनी है। अम्मू की लंबाई कितनी है, तो नितिन जितनी है, लेकिन किशोर से अधिक, यानी अम्मू जो है ना वो किशोर से क्या है बच्चा, तो अधिक लंबा है। पूछता है नितिन की लंबाई कितनी है, तो नितिन की लंबाई या तो नीचे से दूसरा या तीसरा होगी। तो कहता है सेशन जितनी लंबा है, बिल्कुल नहीं। अम्मू से कम लंबा है, बिल्कुल नहीं। राजू से अधिक लंबा है, बिल्कुल नहीं। सेशन से कम लंबा है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले। कोई नहीं, सकीना का सही हो गया, बहुत बढ़िया है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 2 4 1 5 दोस्त हैं, के की आय एल से ज्यादा है किंतु एम से कम। तो के की आय ना एल से ज्यादा है किंतु एम से क्या है, कम है। जे की आय सबसे कम है, तो जब 5 लोगों की हम बात कर रहे हैं और उसमें जे की आय सबसे कम है, तो जे सबसे नीचे। आई की आय के की आय से कम है। अब देखो आई की आय भी जो है वो के की आय से क्या है, तो कम है। किसकी आय सबसे अधिक है, तो सबसे ऊपर कौन आ गया, तो एम। एम के नीचे कौन, तो के। अब के नीचे एल और एल के नीचे आई। या ऐसा भी हो सकता है कि के जस्ट नीचे आई हो और आई के जस्ट नीचे एल हो, यानी आई और एल के साथ हम तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे लंबा एम है ना बच्चे, ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। अभिषेक का, स्कोर पॉइंट का, अतुल का, इरफान का, मनीता का, शिवानी का, अभिषेक का, इनका आंसर बहुत पहले आ चुका था। बहुत बढ़िया, यानी हम मेरे काम करने से पहले इनका आंसर आ चुका था। स्पीड तो अच्छी है आपकी। अब देखो, गोपाल मोहन से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। तो अगर हम गोपाल की बात करें ना, तो गोपाल किससे बड़ा है, तो गोपाल सर मोहन से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है और मोहन बच्चे किससे बड़ा है, तो मोहन सोहन से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। तो सही में मोहन सोहन से बड़ा है किंतु राम से। उम्र में सबसे बड़ा कौन है, तो उम्र में सबसे बड़ा राम है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होना है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, जो इसके लिए सबसे सुटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुख करता हूं। अब देखिए, यहां से हम लोग सिलोलिज्म देखने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझोगे सिलोलिज्म। कुछ चीजें याद रखोगे सिलोलिज्म में। सभी के साथ 21 यूज होता है, कोई नहीं के साथ 22 यूज होता है, कुछ के साथ 11 यूज होता है और कुछ नहीं के साथ 12 यूज होता है। ये उसका वैल्यू होता है, ठीक है। फिर याद रखोगे, प्लस प्लस मिल करके जो कंक्लूजन देगा वो प्लस देगा, प्लस माइनस मिल करके जो कंक्लूजन देगा वो माइनस देगा, माइनस प्लस मिल करके जो कंक्लूजन देगा वो माइनस देगा,
और माइनस माइनस मिलकर के जो कंक्लूजन देगा वो नहीं देगा। ठीक है, हमेशा याद रखोगे। फिर क्या याद रखोगे कि स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट वो देनदार होता है और कंक्लूजन जो होता है वो लेनदार होता है। अगर स्टेटमेंट का वैल्यू ग्रेटर है कंक्लूजन के वैल्यू से तो बनेगा, यदि स्टेटमेंट और कंक्लूजन का वैल्यू इक्वल है तो बनेगा, यदि स्टेटमेंट का वैल्यू लेसर हो गया कंक्लूजन से तो वो रिलेशन नहीं बनेगा। ये तीन चीजें आपको 1-2 वाले सिस्टम में याद रखनी होगी। ठीक है, क्या क्या? सभी का पावर कितना, तो 2 1, कोई नहीं का पावर 2 2, कुछ का पावर 1 1, कुछ नहीं का पावर 1 2, कुछ नहीं का पावर 1 2, प्लस प्लस मिलकर कंक्लूजन प्लस, प्लस माइनस मिलकर कंक्लूजन माइनस, माइनस प्लस मिलकर कंक्लूजन माइनस, लेकिन माइनस माइनस मिलकर कोई भी कंक्लूजन नहीं आएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट देनदार होता है, कंक्लूजन लेनदार होता है। यदि स्टेटमेंट का पावर ग्रेटर है कंक्लूजन से, रिलेशन बनेगा। स्टेटमेंट का पावर इक्वल है कंक्लूजन से, दैट मीन्स रिलेशन बनेगा। लेकिन यदि स्टेटमेंट का पावर लेसर पड़ जाए कंक्लूजन से तो बिल्कुल कंक्लूजन वो नहीं बनेगा। अब देख लो, ध्यान दोगे। देखिए, सभी प्रधानाचार्य क्या हैं, तो छात्र हैं। प्रधानाचार्य सभी यानी 21। प्रधानाचार्य के पास 2 रुपया है यानी प्रधानाचार्य लेनदार है, तो इसने कहा मुझे 2 रुपया दोगे ना तभी मैं शादी करूंगा। ठीक है, 2 रुपया दोगे तभी मैं शादी करूंगा। तो दहेज हमेशा अपने हमशक्ल से मांगना है। स्टेटमेंट वाले प्रधानाचार्य के पास देखे तो कुछ 11, तो देने वाले के पास 1 रुपया है और लेने वाला कहा मुझे 2 रुपया चाहिए, तो स्टेटमेंट का पावर जो है वो लेसर हो गया कंक्लूजन के पावर के अंदर, तो इसके लिए ये वाली बात गलत हो गई। दूसरा कहता है कुछ छात्र क्या है, प्रधानाचार्य है, तो देख लो कुछ कितना 11, यानी यहाँ दहेज की बात नहीं हुई। तो छात्र को प्रधानाचार्य से शादी करने में शिक्षक मदद करेगा। यहाँ शिक्षक के पास 1, यहाँ शिक्षक के पास 2, तो याद रखिएगा जो दोनों में कॉमन है ना वो अगुआ है। जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, अगुआ है। अगर अगुआ के पास पावर कितना है, 2 2, तो श्योर हो जाओ रिलेशन बनेगा। 2 1 तो श्योर हो जाओ रिलेशन बनेगा। 1 2 तो श्योर हो जाओ रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर अगुआ के पास 1 1 का पावर है तो रिलेशन नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो अगुआ कौन है, तो शिक्षक है। यहाँ 1 और यहाँ 2, 1 2 में रिलेशन बनेगा, यानी 1 नंबर गलत हो गया और 2 नंबर सही हो गया। 2 नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। जिस दिन आप इस चीज को कवर कर लोगे उस दिन 1-2 के प्रोसेस से आप सिलोजिज्म को बहुत स्पीड में बना सकोगे। अब देख लो, मैं वेन डायग्राम वाले को भी दिखा देता हूं। जितने प्रधानाचार्य थे इसमें से कुछ क्या थे, शिक्षक थे, और सभी शिक्षक जो थे वो क्या थे, तो छात्र थे। पहला कहता है सभी प्रधानाचार्य छात्र है, तो कुछ प्रधानाचार्य तो छात्र दिख रहे हैं लेकिन सभी प्रधानाचार्य छात्र नहीं दिख रहे हैं, गलत। कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, तो देख लो छात्र का कुछ हिस्सा सही में प्रधानाचार्य है, यानी 2 नंबर सही, तो आंसर हो जाएगा केवल बी नंबर। नेक्स्ट वन, अभिषेक जी कहां से हो मनीता? अच्छा, आपस में आप लोग गप कर रहे हैं। अरे बच्चा यहाँ ध्यान दे, आपस में गप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई आदमी क्या नहीं है, बंदर नहीं है और हरी आदमी है। तो जब कोई भी आदमी बंदर नहीं है और हरी आदमी है तो हरी भी बंदर नहीं होगा, तो कहता है हरी बंदर नहीं है, सही। सभी आदमी हरी नहीं है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो केवल कौन निष्कर्ष, तो केवल एक निष्कर्ष करता है। इसमें आपको वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना वो सिलोजिज्म का रियलिटिक्स पार्ट है। ठीक है, सिलोजिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक इमेजनरी साइलोग से एक रियलिटिक्स साइलोग। तो ये क्या था, तो रियलिटिक्स साइलो था, तो इसमें वेन बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। जब कोई आदमी बंदर है ही नहीं और हरी आदमी है तो हरी बंदर नहीं होगा, एकदम कंक्लूजन निकल गया। नेक्स्ट देखो, देखिए सभी सुस्त लोग आदमी हैं। सभी सुस्त लोग क्या हैं, आदमी हैं। तो सुस्त की बात करें तो उसके पास 2 का पावर मांगा और सुस्त के पास देने को 1 रुपया है। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ आदमी सुस्त हैं, अब देख लो आदमी यहाँ और सुस्त यहाँ, पावर 1 1 का है। दोनों का अगुआ कौन, तो स्टेनोग्राफर। सब के साथ कितना 2 और कुछ के साथ कितना 1, तो 2 1 में रिलेशन बनेगा, यानी दूसरा सही है। तो 1 नंबर गलत है लेकिन 2 नंबर सही है, और 2 नंबर बच्चे किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। देख लो जितने भी स्टेनोग्राफर थे सबके सब क्या थे, तो सबके सब सुस्त थे। ठीक है,
फिर कहता है कुछ आदमी स्टेनोग्राफर है, तो आदमी का कुछ हिस्सा क्या है ना, स्टेनोग्राफर है। अब कहता है सभी सुस्त लोग आदमी हैं, तो क्या सभी सुस्त लोग आदमी दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं, गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ आदमी सुस्त है, तो देख लो आदमी का कुछ हिस्सा सुस्त दिख रहा है, यानी दूसरा सही हो गया। तो 1 नंबर बाबू गलत है और 2 नंबर जो है ना वही सही आंसर है, तो आंसर हम लोग 2 को कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, मैरी ने कहा एन और मेरे पास बिल्ली है। एन ने कहा मेरे पास बिल्ली नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा। मैरी क्या कहती है कि एन और मेरे पास क्या है, बिल्ली है। अब एन कहता है कि मेरे पास बिल्ली है ही नहीं। मैरी हमेशा सत्य बोलती है, लेकिन एन कभी कभी झूठ बोल लेता है। तो एन 100% तो नहीं, लेकिन कभी कभी झूठ बोल लेता है। लेकिन मैरी है कि वो जब बोलेगी तो वो सत्य बोलेगी। तो जब मैरी ने कह दिया कि मेरे पास भी बिल्ली है और एन के पास भी बिल्ली है, यानी कि एन झूठ बोल रहा है आज। ठीक है, अब कहता है निष्कर्ष निकालो। एन के पास बिल्ली है, बिल्कुल सही। मैरी के पास एक बिल्ली है। अब यहाँ पे एक बिल्ली है कि 2 बिल्ली है, नहीं बिल्लियां बोला है, तो काम खत्म हो गया। एन झूठ बोल रही है, तो एन सही है, झूठ बोल रही है। तो कौन कौन सही है, तो 1 और 3 सही है। देख लो 1 और 3 का ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, तो जब 1 और 3 का ऑप्शन नहीं दिया है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, कि एन के पास क्या है, एक बिल्ली है। ठीक है, एन झूठ बोल रही है। इसका आंसर बच्चे 1 और 3 ही देना चाहिए था। करेक्शन करो तो इसमें एक ई नंबर ऑप्शन डाल लो, इसमें होगा 1 या 3। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 नहीं, 1 या 3 हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन कर लो। देखिए कथन कहता है कि छात्र वर्दी में स्कूल जाते हैं, यानी कि छात्र जो है ना वो कैसे स्कूल जाते हैं, तो वर्दी में। अब कहा कि सर एक प्रश्न दिया गया है, आपको यह तय करना है सत्य मानकर कि कौन सा उत्तर देना है। तो अगर हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि छात्र वर्दी में स्कूल जाते हैं और हमें इस चारों में से एक को चुनना है, तो क्यों छात्र वर्दी में स्कूल जाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, हमको वो रीजन चुनना है। तो छात्र वर्दी में चुस्त दिखते हैं, वर्दी अनिवार्य है, वर्दी आसानी से उपलब्ध है, वर्दी संबद्धता का भाव उत्पन्न करती है। यही रीजन है, इसीलिए छात्रों को क्या प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वर्दी प्रोवाइड, यानी कि ड्रेस कोड होते हैं छात्रों के, कि जितने भी छात्र स्कूल में पढ़ रहे हैं ना वो सारे एक समान के हों। जितने भी छात्र स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सारे एक समान के ही दिखे, एक जैसा ही दिखे, इसीलिए छात्रों को क्या दिया जाता है, तो वर्दी दिया जाता है। आगे चले, बिल्लियां का मीन्स ज्यादा बिल्ली होगा ना सर, हाँ बच्चे ज्यादा बिल्ली होगा। तो मैरी ने कहा मेरे और एन के पास बिल्लियां हैं। ठीक है, तो जब मेरे और एन के पास बिल्लियां हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक वो मेरे पास हो और एक वो एन के पास हो, तो एक एक मिलकर 2 हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 2 हो और बिल्ली उसके पास दूसरा कौन है, तो एन के पास 4 हो, तब भी बिल्लियां हो सकता है। तो पहला कहा कि एन के पास एक बिल्ली, हम श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कह सकते हैं। अब दूसरा कहता है मेरी के पास एक बिल्ली है। ठीक है, हम ये भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। और दूसरा कहता है एन झूठ बोल रही है। तो यहाँ एन से हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि देखिए एन क्या करती है ना, मैरी हमेशा सत्य ही बोलती है। ठीक है, लेकिन एन क्या करती है ना, कभी झूठ भी बोल लेती है। एन क्या करती है, कभी झूठ भी बोल लेती है। तो एन जो बोल रही है कि मेरे पास बिल्ली नहीं है, क्लियर है, इसका मतलब है कि अगर एन बिल्ली नहीं है तो एक बिल्ली नहीं है, एन के पास एक से ज्यादा बिल्ली है, अगर वो सच बोल रही होगी तो। और दूसरा कहता है एन ने कहा कि मेरे पास बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि एन सच बोल रही हो कि उसके पास बिल्ली नहीं है, बिल्लियां हैं। ठीक है, तो इसीलिए एन के पास एक बिल्ली है और एन झूठ बोल रही है, या तो ये या तो ये, दोनों में से हम या तो एक या तो 2 में जाकर के डालेंगे ना तो वो परफेक्ट आंसर चुनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लॉजिक था ना, तो एकदम लॉजिक की तरह काम करेंगे। देखो कुछ कलम बाबू क्या है, पेंसिल है, तो कलम भी यही पेंसिल भी यही, सभी को अगर उल्टा करके लिख दोगे ना तो कुछ के केस में सही हो जाएगा, हमेशा याद रखना। कुछ कलम क्या है, कागज,
कलम भी यही, कागज भी यही। कुछ को अगर उल्टा करके लिख दोगे ना तो कुछ के केस में सही हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों जो है ना वो सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब वेन डायग्राम वाले लोग देख लो, जितना भी क्या था बच्चे, तो जितना भी कागज था, ठीक है, इसमें से कुछ कागज क्या थे, तो सर कलम थे, और फिर सभी पेंसिल कलम है। जितना भी पेंसिल था ना, जितना भी पेंसिल था वो सब कलम के अंदर था। अब कहता है कुछ कलम पेंसिल है, तो देख लो कलम का कुछ हिस्सा पेंसिल है, एक नंबर सही हो गया। दूसरा कहता है कुछ कलम कागज है, तो देख लो कलम का कुछ हिस्सा कागज भी है, यानी दो नंबर सही हो गया। यानी एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो अभी सेशन आपकी जो है ना कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगी, यानी मैं 2 से 3 टॉपिक का चयन कर लूंगा और उसी से ढेर सारी क्वेश्चंस करवा दूंगा, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है ना वो समय के साथ साथ बिल्कुल समाप्त हो जाए। देखो क्या कहता है, पहला कहा सभी वर्ग आयत है, और दूसरा कहा सभी आयत बहुभुज है। अब कह रहा है वर्ग बहुभुज नहीं है, ठीक है। तो बताओ जब सभी आयत बहुभुज है तो वर्ग भी तो बहुभुज है, तो पहला तो गलत हो गया। वर्ग आयत और बहुभुज है, कह सकते हैं कि वर्ग आयत भी है बहुभुज भी है। वर्ग बहुभुज है, हम ये भी कह सकते हैं। वर्ग आयत नहीं है, ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि सर वर्ग बहुभुज है और वर्ग आयत और बहुभुज है, तो इसमें हम सी का चयन करेंगे कि आयत भी है और वर्ग क्या है, तो बहुभुज भी है। यानी सी नंबर जो होगा ना ये सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट होगा। अब वेन डायग्राम वाले बच्चे देख लो, देखो जितने भी वर्ग थे, ठीक है, ये सभी के सभी वर्ग किसके अंदर थे, तो सर आयत के अंदर थे। और फिर कहता है कि सभी आयत किसके अंदर थे, तो सभी आयत सर बहुभुज के अंदर थे। अब पहला कहता है वर्ग बहुभुज नहीं है, तो हमें तो सारा का सारा वर्ग ही बहुभुज दिख रहा है, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। चौथा देखिए कहता है वर्ग आयत नहीं है, तो सारा का सारा वर्ग तो आयत ही दिख रहा है, यानी चौथा गलत हो गया। अब कहता है वर्ग बहुभुज है, तो वर्ग तो बहुभुज है ना, और तीसरा कहता है वर्ग आयत और बहुभुज है, तो वर्ग सिर्फ बहुभुज तो नहीं है, वर्ग है तो क्या, तो आयत है, इसीलिए वो बहुभुज है, तो इसीलिए इसका साथ छोड़ेंगे और इसका साथ पकड़ेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होने वाला है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बहुत अच्छा हो गया। देखिए आज 1-2 के लिए कुछ कुछ हम लिखे हैं, ब्लैंक बोर्ड पे लिखे हैं ना, व्हाइट कलर वाले बोर्ड पे रेड पेन से, तो पहले उन चीजों को याद करके रखिए कि जो हम लिखे हैं, ठीक है। तो किसी दिन 2 घंटे की क्लास अगर ले लेंगे ना तो फिर खत्म हो जाएगी, तब तक पेशेंस रखिए। देखिए 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, तो लड़कियों की बात हो रही है बच्चे, और लड़कियां कैसे बैठी हैं, तो पंक्ति में बैठी, यानी ये राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया। कहता है सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है, तो कोई सुधा है जो किसके, तो पद्मा के बगल में बैठी है। अब कौन दाया कौन बाया मालूम नहीं चलेगा, किंतु ताप्ती के नहीं, तो सुधा पद्मा के बगल में बैठी है, लेकिन सुधा जो है किसके, तो ताप्ती के बगल में बिल्कुल नहीं बैठ सकती है, खत्म हो गया। फिर कहता है कृष्णा राम के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है, तो कृष्णा कहाँ है, तो राम के निकटतम है, यानी जहां है उसके निकटतम कौन है, कृष्णा है। जो कि बाएं छोर पर है, तो जो किसके लिए, तो राम के लिए। फिर कहता है ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, लीजिए ताप्ती कहाँ बैठी है, तो ताप्ती जी जो है वो दाएं छोर पर बैठी है। तो टोटल 5 ही लड़कियां थी ना, तो हमने एक को देखा, तो 2, 3, 4 और यह एक 5। अब देखो राम के जस्ट बाद कौन है, कृष्णा है, तो राम के बाद कौन है, तो कृष्णा है, ठीक है। अब हमको पता है कि सुधा के बगल में ताप्ती हो नहीं सकती, और सुधा और पद्मा को साथ बैठना है, तो सुधा को यहां रख लेंगे और पद्मा को हम लोग यहां रख लेंगे। अब कहता है कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं है, तो कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं है। एक लाइन धोखा दे रहा है जी, कृष्णा रामा के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है। अच्छा देखिए यहां जोकी को अलग अलग कर दिया है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ठीक है। आप जोकी को साथ में कीजिए, ये जोकी जो है ना वो एक साथ है, जब जोकी अलग अलग आए
तो वो पास वाले को पकड़ेगा, और जब जो कि एक साथ हो तो वो दूर वाले को पकड़ेगा। तो कृष्णा बाएं छोर पर बैठी है, यानी कृष्णा कहाँ बैठी है, तो कृष्णा बाएं छोर पर बैठी है। अब राम कहाँ है, तो कृष्णा के निकटतम है, तो रमा यहां हो गया। ठीक है। अब कहता है कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है, कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है। संभव कैसे है भाई साहब? क्वेश्चन, सुधा पद्मा के निकटतम है किंतु ताप्ती के नहीं। ठीक है। कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है। ठीक है। ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है। ठीक है। कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा, तो कृष्णा और पद्मा के बीच जब कोई नहीं बैठा, अगर जो हम निकटतम बाएं छोर पर बोले तो यहाँ पे हम रमा को बैठा सकते हैं। रमा के बाद हमको किसको बैठाना होगा, कृष्णा को बैठाना होगा। और कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं है तो यहाँ पद्मा को रखना होगा। और पद्मा और सुधा जब निकटतम बैठी है तो यहाँ सुधा को रखना होगा। अब जैसे ही सुधा को यहाँ रखेंगे तो कहता है कि सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के नहीं, लेकिन सुधा ताप्ती के निकटतम बैठ जाएगी। ठीक है। इसको इरर कर लीजिए, इसमें इरर है, क्योंकि बहुत सारा हम बार बना करके देख लिए। इतना बार बनाने के बाद हम इरर कह सकते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन है ना, पहले इंतहा के हद तक चेक कर लो, उसके बाद ही उसको सही गलत करना है, एक बार में कर कर नहीं। ठीक है। अच्छा देखो तो क्या किया, 3 2 5 1 6 2 9 12 और 2 14, 5 3 8 2 10 4 14, नहीं, 9 4 13, कुछ नहीं किया बच्चे। 0 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, जैसे ही सबका स्क्वायर किए तो ये 0 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गए, एक एकम 1 हो गया और 2 दूना 4 हो गया, तो 9 1 10, 10 4 14 मिल गए। सेम काम करो, 3 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 हो गए, पचे कितने, तो 25 हो गए, और 2 दूना 4 हो गया, और 4 चको 16 हो गए। देखो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 25 50, और 4 कितने हो गए, तो सर 54 हो गए। इसलिए 3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 तिहाई 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 6 6 36 हो गए, और 25 हो गए। ठीक है। तो देखो 36 और 9 जोड़ेगो तो 45, 45 और 5 50, और 20 70 और 1 71, यानी ये टोटल जुड़ करके कितने हो गए, 71 हो गए, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। ठीक है। रामा कृष्णा सुधा, सुधा के बगल में ताप्ती को रखना नहीं ना है बच्चे, मना कर दिया था, इसीलिए हमने कहा कि वहां कोई ना कोई त्रुटि है। देख लो, 8/2 कर दो और इनटू 16/2 कर दो। जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, और 8 चको कितने हो गए, तो 32। 9 का आधा 4.5 और 9, तो 9 चको 36। नहीं रे बच्चा, दूसरा काम किया है, देख लो क्या किया है। 8 दूना 16, 9 दूना 18, तो 10 दूना 20, तो देख लो, 8 चको 32, 9 चको 36, तो 10 चको 40। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाले हैं। अब देखिए अभी भी रंजन जी 30 पे रुके हुए हैं। बच्चा अब कैसे 30 पे रुक सकता है रंजन, अब 30 पे मत रुकिए, उसको सही कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वन देखोगे, 16 5 21 दूना 42, 9 9 18 38 दूना नहीं, 9 तिया 27 1 28, 16 तिया 48, ओहो, 5 को 3 से गुना किया,
तो 5 तिहाई 15 हो गए, 15 प्लस 1 कर दिया तो 16 हो गया। अब इसी तरह से 16 को लिया और 16 को 3 से गुना किया तो 16 तिया 48 हो गए, और 48 प्लस 1 कर दिया तो अब 49 मिल गए। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई करो। 9 को 3 से गुना किया तो 9 तिया 27 हो गए, और प्लस 1 कर दिया गया तो ये वैल्यू 28 हो गई। अब क्या करता है कि 28 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 20 तिहाई 7, 8 तिहाई 24। ठीक है, 8 तिहाई 24 का 4, हाथ में कितना 1, और 3 दूना 8 तिहाई 24 2, 3 दूना 6 2 8, 84 हो गया। अब 84 से 89 लाने के लिए कितना, तो यहाँ प्लस, अच्छा 29 है ना, हम 28 ही लिखे हैं। ओहो, 9 तिया 27 और 2 29, यानी पहले 1 बढ़ा है अब 2 बढ़ा है, तो 29 को 3 से गुना करो तो 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2, 2 तिया 6 और 2 8, 87 और 2 कितने हो गए, तो 87 और 2 89 हो गए। सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो तो 15 तिया कितने 45। अब सवाल उठता है कि सर 45 में कितना जोड़ोगे, तो 45 तो नहीं होगा, 48। चलिए हम एक जोड़ कर देखते हैं, तो ये हो गया टोटल मेरे पास 46, और अगर हम 46 को 3 गुना करते हैं तो 6 तिया 18 का 8, हाथ में 1, और 8 प्लस 1 अगर करते तो ये यूनिट प्लेस 9 मिलता। इसका मतलब है एक नहीं जोड़ा है, तो जब एक नहीं जोड़ा है तो कुछ और जोड़ते हैं। तो चलिए, अब ऑप्शन क्या दिया है, तो 51 दिया है। 51 आने के लिए 45 प्लस 6 51 होगा। ठीक है, तो 45 और 6 कितने हो गए, तो 51 हो गए। हमेशा 3 से गुना ना। अब देखो 51 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, 50 तिहाई 150 नहीं, जब सीधा नहीं भागोगे तो इसको उल्टा भगाते हैं। 89 है ना, चलो उल्टा भगाते हैं। देखिए 147 चाहिए और प्लस कुछ करके और तब काम किया गया होगा, तो 8 तिहाई 24, 25 26 27, 45 3। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि 15 गुने 3 किए तो 15 तिया 45 हो गया, और प्लस 3 कर दिए तो 45 3 48 हो गया। अब 48 को आप 3 से गुना कर लो तो 8 तिहाई कितने 24 का 4, हाथ में 2, 4 तिहाई 12 और 2 14, 144, और 3 जब जोड़ोगे तो 147 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट आंसर है। सर रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रीजनिंग करा दीजिए। ठीक है बच्चे, बिल्कुल हम करा देंगे। और जब भी रेलवे वाला क्वेश्चन उठाता हूं तो अभी लेटेस्ट पैटर्न ही तो फॉलो करता हूं ना, तो किसी दिन एसएससी उठा लेता हूं, किसी दिन रेलवे उठा लेता हूं, क्योंकि मैं बार बार देखा हूं इतने सालों में कि कोई क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे में ही आएगा और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एसएससी में ही आएगा। ठीक है, दोनों में लगभग सेम क्वेश्चंस होते हैं, बस क्या होता है कि एसएससी वाले का स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे रह जाता है रीजनिंग का, और रेलवे वाले में स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। इसीलिए आप अगर कंटिन्यू जुड़े रहोगे ना मन्नू जी, तो आप देखोगे किसी दिन रेलवे की पूरी आ जाती है, किसी दिन एसएससी की आ जाती है, किसी दिन रेलवे और एसएससी का कॉम्बिनेशन चलता है, क्योंकि बच्चे तो सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो भैया अब ऐसा नहीं करना है कि 5 बार यूट्यूब पे आना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे, कुछ नहीं किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गया, अठी अठी 64 हो गया, तो 6 6 की 36 हो जाएगा। ये आज का बउआ वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एकदम बउआ का झुनझुन्ना वाला था। रीजनिंग का न्यू सेट कब आएगा सर रेलवे का? अभी रेलवे वाले बच्चे 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस का बैच मैं दिया हूं। ठीक है, एसएससी वाले बच्चों के लिए भी दिया हूं 1000 एमसीक्यू बैच, और रेलवे वाले बच्चों को भी मैंने दिया है 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस का बैच। उसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों है। ठीक है,
तो अगर लगता है कि बहुत अच्छा रीजनिंग में काम करना है तो आप उस बैच को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। उस बैच से रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उसमें अप्रॉक्स में कुल मिलाकर के 16 से 17 टॉपिक का A to Z टाइप क्लियर करने वाला हूं, ठीक है, A to Z टाइप, ठीक है। हर टाइप्स के दो से तीन क्वेश्चंस करवाते हुए, अगर डायरेक्शन में 10 टाइप्स हैं तो मैं 10 टाइप क्लियर करवाऊंगा। रैंकिंग में अगर 16-17 टाइप है तो सब क्लियर करवाऊंगा। यानी जितने भी टाइप जो भी टॉपिक्स में है वो सारे टाइप के तीन चार क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और इस तरह से आप समझ लो जस्ट लाइक अ मिनी फाउंडेशन है जो 1000 क्वेश्चंस के साथ हम कंप्लीट करेंगे। अगर उस बैच पे आपकी कमांड हो जाती है तो उससे बाहर रीजनिंग पूछेगा ही नहीं, ये मुझे यकीन है, ठीक है। तो आप उस बैच को परचेस कर सकते हो। फी भी मैंने मिनिमम रखा है, 199 ही फी रखा है, ठीक है। और शायद आज रात 12 बजे तक लोगे तो आपको 20% रिपब्लिक 26 लगा के कूपन भी यूज कर सकते हो। तब सोच लो 38 रुपए की और कमी हो जाएगी। अब ध्यान से देखोगे तो नहीं, कुछ नहीं किया है। 30 में से 24 को माइनस कर दिया है तो 6 मिल गए। इसी तरह से 43 में से 30 को माइनस कर दिया है तो 13 मिल गए। अब सेम काम क्या कर दो ना कि 62 में से माइनस कर दो 43 को, तो 12 में से 3 गया तो कितने बचेंगे, तो 9 बचेंगे। और 5 में से 4 गए तो 1 बचेंगे। यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी किस में दे रखा है, तो 19 नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग 19 यानी कि सी को लगाएंगे जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। 24 13 16, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 32 दूना 64 और 32 तिया 96। देखिए कॉमन अगर 8 ले तो 8 दूना 16 और 8 तिहाई 24। अगर 16 लें तो 16 दूना 32 और 16 तिया 48। और यहाँ अगर हम 32 कॉमन ले तो 32 दूना 64 और 32 तिया 96। कुछ नहीं किया है रे, इतना माथा क्यों खराब करे। देखिए बड़ा अच्छा हो गया। 24 दूना 48, 48 दूना 96। इसी तरीके से 16 दूना 32 और 32 दूना 64। सेम काम कर दो, 13 दूना 26, तब 26 दूना 52। झूठ मूठ का हम लोग इधर उधर सोच रहे थे, तो आंसर क्या हो गया, तो आंसर 52 मिल गए। एकदम पहले का दूसरे से गुना, दूसरे का फिर तीसरे से गुना। 24 दूना 48, 48 दूना 96, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो 13 दूना 26, 26 दूना 52। यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे, परफेक्ट। तो 52 इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर बन जाएंगे। अब देखो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, तो देखो इस सर्किल वाले हिस्से में हमने एक कटिंग यहाँ लगाया और एक कटिंग यहाँ लगाया। सबसे पहले पेपर को इधर खोलूंगा तो ये वाली कटिंग ऐसे पूरी होगी और ये वाली कटिंग ऐसे पूरी होगी। अब पेपर को जब नीचे खोलूंगा तो ये वाली कटिंग इस तरह से पूरी होगी और ये कटिंग यहाँ और ये कटिंग यहाँ हिट करेगी, ठीक है। अब देख लो, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 1 नंबर ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, 2 नंबर ऑप्शन जा सकते हैं, 3 नंबर ऑप्शन में यहाँ मिडिल में कटिंग दिया है, खत्म हो गया। अब चौथे वाले ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे इस बॉक्स को बनाया जबकि ये वाली बॉक्स मिडिल में बननी है, तो 4 नंबर भी खत्म हो गया। और ऑप्शन नंबर 2 जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो 24 के लिए आंसर हम लोग बच्चे क्या लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे जो सबसे परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। अच्छा ध्यान से देखोगे, देखो ये एरो कहाँ था, तो सर साउथ में देख रहा था। और अब एरो कहाँ, तो ईस्ट में देखा। तो अगर एरो साउथ से ईस्ट में देखा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, तो यहाँ एरो कहाँ देख रहा है, तो नॉर्थ में देख रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही आप 90 डिग्री रोटेट करते हो तो ये एरो आपका जो है ना वो वेस्ट में देखने लगेगा। तो देख लो इसमें एरो कहाँ है, साउथ में, कैंसिल। इसमें एरो कहाँ है, वेस्ट में। इसमें एरो कहाँ है, ईस्ट में,
कैंसिल, इसमें अंदर एरो है ही नहीं, कैंसिल, यानी आ गया हमारा आंसर 3। और 3 के लिए क्या करेंगे, तो 3 के लिए आंसर सी को करेंगे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, जो कि सी में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हम लोग सी को कर लेंगे। नॉन वर्बल जो होता है ना बाबू, बड़ा आसान काम होता है। अब जैसे इसी क्वेश्चंस को देखो, यहां से यहां आने के क्रम में जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे आ गया, तो यहां से यहां आने के क्रम में जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो हिस्सा आपको नीचे आना है और नीचे वाला हिस्सा को ऊपर चले जाना है। तो सबसे पहले देखो, ये वाली बात तो कैंसिल हो गई और ये वाली बात कैंसिल हो गई। अब देखो, ये डबल लाइन जब भी रहेंगे आमने सामने ही रुक जाते हैं, तो ये डबल लाइन जब भी रहेंगे तो आमने सामने रुकेंगे, यानी इधर सिंगल लाइन चाहिए। तो अब देख लो, दोनों में डबल लाइन है और दोनों में सिंगल लाइन। अब देखो, ये वाले की कनेक्टिविटी सर्किल से थी, तो इस वाले की भी कनेक्टिविटी सर्किल से थी, तो यहां ऊपर की कनेक्टिविटी सर्किल से थी, तो यहां भी नीचे की कनेक्टिविटी सर्किल से होगी। और इस वाले में कनेक्टिविटी नहीं है, यानी ये कैंसिल हो गया। और ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी कि बी नंबर, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अच्छा, ध्यान से देखोगे, देखिए ये सर्किल जो ऊपर देख रहा था, ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ये शीर्ष के साथ जुड़ा हुआ था, तो अब ये आधार के साथ आके जुड़ गया। तो इसी तरह से ये देखो, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है सर्किल, आधार के साथ, तो इस बार शीर्ष के साथ जुड़ेगा। और कहाँ होगा, तो ऊपर होगा कि उसी दिशा में, तो नहीं सर, जब ये देख रहा था ऊपर तो ये भी देख रहा है ऊपर, इसका मतलब नीचे है तो नीचे ही रह जाएगा, यानी ये वाली ऑप्शन तो कैंसिल हो गई। अब ध्यान से देखना, हमने सिर्फ इसको इस तरह से 180 डिग्री पे पलट दिया है, तो इसको भी जब 180 डिग्री पे पकड़ेंगे, तो 180 डिग्री पे पकड़ने का मतलब है कि ये आकृति जो है, वो आकृति कुछ इस तरह से बनाने वाली है, और यहाँ पे नीचे सर्किल हो जाना है, ये वाली लाइन ऐसे हो जानी है, और जब पलटेंगे तो ये जो 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन इधर ही और ये सिंगल लाइन इधर ही होगा। तो देखो, तो ऐसी व्यवस्था किस में दिख रही है, तो ऐसी व्यवस्था सर बी में दिख रही है। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो 27 के लिए जो लोग डी लगाए हैं गलत है, जो लोग सी लगाए हैं गलत है, जो लोग ए लगाए हैं गलत है। इसके परफेक्ट आंसर क्या होंगे, बी होंगे। कभी भी फिगर जो है ना वो नहीं बदल रहा था, वो सिर्फ अपने आप को 180 डिग्री पे पलट दे रहा था। तो हमने भी 180 डिग्री पे पलट दिया, तो आंसर हमारा कौन हो गया, तो बी हो गया। ठीक है, अब देखिए, दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित को सार्थक आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले आदमी कुटिया में रहता था, उसके बाद आदमी ने घर बनाना सीखा, और पैसे हुए तो उसने बंगला बनाना सीखा, और भी अधिक पैसे हो गए तो बंगला को तोड़ के उसने महल बना दिया। यानी छोटे से बड़े की ओर जाना था, तो इसमें सबसे छोटा बाबू कुटिया यानी झोपड़ी था। झोपड़ी से बड़ा की बात करें तो घर होगा, घर से बड़ा हमारा बंगला होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, महल होगा। तो आंसर हो जाएंगे 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिख रहा है बाबू, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देख लो, ये सारी चैप्टर जो फ्राइडे को चली है और जो चैप्टर आज चली है, अब इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपको 8-10 दिन तक देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि कल मैं फिर से कोई नेक्स्ट 3 टॉपिक का चयन करूंगा और उस 3 टॉपिक से ढेर सारे प्रश्न दूंगा। ठीक है, अच्छा देखो, बिंदु, त्रिभुज, वर्ग, कोण और रेखा, तो सबसे पहले बिंदु आएगा। बिंदु जब बड़ा होगा तो वो रेखा में कन्वर्ट होगा, 2 रेखा एक साथ मिलेगा तो कोण बनाएगा। अब 2 कोण को एक साथ मिला देंगे, 3 कोण को, तो त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज को जब आगे बढ़ाएंगे तो वो वर्ग बन जाएगा। यानी 1 5 4 2 3 चाहिए, 1 5 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, आंसर हो गया। ये पहले भी आया है सर क्वेश्चन, हाँ बच्चे, पहले एकक 2-2 क्वेश्चन देते थे ना एक टॉपिक से, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि एक ही टॉपिक से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लगातार दे रहे हैं। ठीक है, इससे आपका जो है ना वो बनाने की आदत बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे देख लो, सबसे पहले क्या करोगे, तो बीज को बो दोगे। अब बीज को बो दोगे तो उससे पौधे बन जाएंगे, पौधे पे फल लगेंगे,
और फल को हम भोजन के रूप में प्राप्त कर लेंगे। यानी ACBD चाहिए। ACBD ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसके लिए परफेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, तो दैनिक होगा यानी दिन। अब 7 दिन मिलकर के सप्ताह बन जाएगा, ठीक है। और 2 सप्ताह मिलकर के पाक्षिक बन जाएगा, पहला पक्ष दूसरा पक्ष। और 2 पाक्षिक मिलकर के मासिक बन जाएगा यानी महीना। और 12 महीना मिलकर के वार्षिक बन जाएंगे। इसका मतलब है कि DEBCA चाहिए। अब देखो तो DBECA नहीं दिया, तो जब नहीं दिया, जबकि देना चाहिए, दिया तो है ऑप्शन नंबर बी में DEBCA। यानी सबसे पहले दिन होगा, 7 दिन मिलकर के सप्ताह बनेंगे, 2 सप्ताह मिलकर के पक्ष बनेगा, और 2 पक्ष मिलकर के महीना बनेगा, और 12 महीने मिलकर के वार्षिक हो जाएंगे। तो आंसर बी नंबर जो था यही इसके लिए सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर था। आज हमने 31 क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी, और कल में भी हो सकता है कि हम जो 3 टॉपिक उठाएं, तो वो 3 टॉपिक काफी दमदार टॉपिक कल होने वाला है। मे भी कल क्लॉक, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन से ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। यानी 30 से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो क्लॉक, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन से ही सेट किए गए होंगे। तो कल का सेशन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल क्वेश्चंस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला लेवल चलने वाला है, ठीक है। आज तो कुछ क्वेश्चंस आसान भी थे, जैसे ये लास्ट वाला टाइप जो था वो आसान भी था, लेकिन हाँ आज सिटिंग अरेंजमेंट की बहुलकता थी। आज हमने सिटिंग अरेंजमेंट झोला भर भर के दिया है। अब फिर से एक दिन सिटिंग अरेंजमेंट दूंगा जिसमें सारे टफेस्ट होंगे। जैसे आज वाला सिटिंग अरेंजमेंट लेवल 2 का था, ठीक है, लेकिन 2-4 दिन के बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे आपको वो काफी टफेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट होंगे, जिससे कि आपका स्कोरिंग में इजाफा हो, ठीक है। यहाँ बना लेना बात नहीं होती है, बस बात ये होती है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाओ कि आपके स्कोरिंग में बहुत स्पीड में इजाफा हो, तब फिर ऐसा पढ़ने का मजा है। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।